वाराणसी में एमपी यूपी का संगम है। आज सीएम मोहन यादव सहयोग सम्मेलन में शामिल होंगे। आर्थिक और औद्योगिक निवेश के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक कार्यक्रम जो कि वाराणसी में एमपी यूपी का संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम मोहन यादव आज यहां शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जो जानकारी मिल रही है, और सीधे आपको जानकारी दे दें कि आर्थिक और औद्योगिक निवेश के लिए रोड मैप यहां पर तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। वाराणसी में आज यूपी और एमपी संगम का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल होने वाले हैं। तो आज एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल होंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन बताया जा रहा है। ये जानकारी आपको दे दें, आर्थिक और औद्योगिक निवेश के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। अखिलेश सोलंकी भोपाल से समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये जो कार्यक्रम है एमपी और यूपी सहयोग कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? इसकी आधारशिला क्या है? क्या क्या रोड मैप यहां पर तैयार किए जाएंगे? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश और यूपी में किस तरह से बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, उसका एक रोड मैप तैयार हो रहा है। बाकायदा आज इसकी ओपनिंग हो रही है और जो शिल्पी हैं, वहाँ के कारीगर हैं या जो उद्यमी हैं, और जो पर्यटन सेक्टर को कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए, उसको लेकर एक तरह से रणनीति तैयार होगी। जीआई टैग के जो मसले हैं उन पर भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो चित्रकूट है, वाराणसी है और महाकालेश्वर, इस कॉरिडोर को डेवलप किया जाए और पर्यटन को कैसे यूपी और एमपी के पर्यटन को पुश मिले, इससे इस बात की कोशिश है। दोनों राज्यों का विकास कैसे हो, इस पर एक फोकस है। इसके अलावा गंगा नर्मदा कॉरिडोर, क्राफ्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, यानी कि जो हमारी महेश्वरी साड़ियां हैं या जो नर्मदा के तट पर शहर बसे हैं, जहां के जो कारीगर हैं, उनका एक तरह से जुड़ाव कैसे यूपी से हो, वाराणसी से कैसे हो, गंगा से कैसे हो, उसकी एक अवधारणा है। तो उद्योग को बढ़ावा देना है, निवेश को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि सिंहस्थ होने वाला है मध्य प्रदेश में 2028 में, मार्च से मई के बीच में, और कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। काशी का जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का आज दौरा भी करेंगे सवेरे सीएम मोहन यादव, और वहां पर पूजा अर्चना के बाद ये भी देखेंगे कि जब सिंहस्थ होगा उस समय महाकालेश्वर मंदिर में किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था जैसे बाबा ने की थी यूपी में, मोहन यादव यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा दिन है, क्योंकि दो राज्यों के बीच अगर निवेश बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, तो रोजगार जनरेट होगा, और इसी की कोशिश मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि दोनों ही जो राज्य हैं वो आपसी समन्वय के साथ में दोनों राज्यों को विकास की गति की ओर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए यह कार्यक्रम और ज्यादा खास हो जाता है। और काशी से हमारे साथ में हरेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। हरेंद्र, कार्यक्रम चूंकि वहीं पर है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर फोकस रहेगा आज के इस कार्यक्रम में? ये जो बहुप्रतीक्षित यात्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है, वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, अंतिम रूप में है। और खास तौर पे जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जो पिछले वर्ष जो महाकुंभ में जो भीड़ प्रबंधन का जो मिसाल पूरे दुनिया में कायम किया, वो काबिले तारीफ है। और उसी को लेकर के आज अपने पूरे जो है ताकत के साथ आज जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, और यहाँ तमाम तैयारियां हो रही हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका बड़े बारीकी से अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सा प्रबंधन है कि जहां पे लाखों की भीड़ आती है और बिल्कुल बिना किसी हिला हवाली के और बिना किसी झंझट के, और सारी चीजें जो है बिल्कुल नियंत्रित होती है, और दर्शनार्थी भी जो होते हैं सुगमता के साथ दर्शन करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो बनारस की शिल्प की बात है, तो उसको भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जोड़ने की आज बात होगी। एमओयू पे हस्ताक्षर होना संभावित है। इसके अलावा जितने भी जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं और कॉरिडोर है, और खास तौर पे धार्मिक रूप से उज्जैन महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ काशी धाम तक जो है एक अलग सर्किट बनाने की भी जो है बात चल रही है। वैसे उज्जैन महाकाल और काशी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और नैमिषारण्य को
एक सर्किट में जोड़ने की भी जो है कवायद चल रही है। ये सारी चीजें हो जाने से दोनों प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो धार्मिक पर्यटन है वो बिल्कुल जो है उफान पे होगा। ऐसे में पूरी दुनिया जो है इस समय काशी के जो कॉरिडोर है उसके भीड़ प्रबंधन की ओर देख रही है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शानदार तरीके से जो महाकुंभ का आयोजन किया गया, उसके बाद जो पलट प्रवाह काशी में हुआ, तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल हरेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट का एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में पेश किया गया था और कैसे उसे मैनेज किया जाए, इसे लेकर भी जाहिर यहां पर बड़ी योजना और चर्चा बनेगी जब मुख्यमंत्री एमपी के पहुंचेंगे। अखिलेश, जिस तरीके से एक सर्किट बनाने की बात हो रही है, चित्रकूट, काशी और मध्य प्रदेश माना जा रहा है मुख्यतः, इन तीनों को जोड़कर एक सर्किट बनेगा। इससे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरे देश में एक बड़ा उदाहरण भी यहां पर इसके जरिए सेट किया जाएगा। इसे लेकर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश और यूपी में खासतौर से मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैन बेतवा का लिंक परियोजना हुई, दो नदियों को जोड़ा गया, तो एक तरह से जो समन्वय है राज्यों के बीच वो बेहतर हुआ। अब जब पर्यटन के क्षेत्र में बात है कि जो भक्त महाकाल आ रहे हैं वो वाराणसी भी पहुंचे और वाराणसी वाले जो हैं वो चित्रकूट भी पहुंचे, क्योंकि भगवान शिव की और भगवान राम की जो स्मृतियां हैं मध्य प्रदेश और यूपी में बराबर है। अगर वहां पर अयोध्या है तो मध्य प्रदेश में ओरछा है, राम राजा सरकार है। ऐसे ही चित्रकूट में एक लंबा वक्त जो कि मध्य प्रदेश के पाठ में आता है, वहां पर भगवान राम की कई निशानियां हैं और लंबा वक्त उन्होंने वहां पर बिताया है। तो जब जो पर्यटन है, जो धार्मिक पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए सर्किट विकास की बात हो रही है। जिस तरह का एक तरह से करार राजस्थान के साथ हुआ है भगवान कृष्ण को लेकर, कुछ वैसी ही कवायद भगवान राम को लेकर मध्य प्रदेश में और भगवान शिव को लेकर मध्य प्रदेश और यूपी के बीच देखने को मिलेगी। और उम्मीद यह है कि इस सर्किट को लेकर सहमति बन जाएगी और सहमति पत्र जब दस्तखत हो जाएंगे तो बड़ी तेजी से इस पर काम होगा, क्योंकि अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ओरछा में भी राम राजा सरकार के दरबार में बड़े श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह चित्रकूट में भी विकास के काम हो रहे हैं, वहां पर लोक बनाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी उसी राह पर है और जो चाहते हैं, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, अगर 7 करोड़ की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की है तो 21 करोड़ से ऊपर यूपी में है, तो बड़ा जो भाई है, बड़ा भाई छोटे भाई का कैसे सहयोगी हो और दोनों कैसे विकास करें और रोजगार कैसे सृजन हो, इसकी चिंता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि दोनों ही राज्य मिलकर अपने अपने राज्यों के विकास के बारे में जाहिर तौर पर बड़ी योजनाएं आज बनाने वाले हैं। हरेंद्र, अखिलेश, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।